हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा, ये दिसंबर मंथ का पीएनएल वीडियो है और बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। मेरी ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा लॉस मान सकते हो आप। ये लॉस से मुझे क्यों हुआ और उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या था और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीकेंड एनालिसिस के साथ दो स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, स्टॉक्स ऑफ द वीक करके। वीकली और मंथली चार्ट में मैंने इसको पिक किया है। ये पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर पोजिशनल के लिए हम प्लान करेंगे। यहाँ पे आप इन्वेस्ट ना करो, एटलीस्ट आप इसको स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। यहाँ पर प्राइस एक्शन हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे एनालिसिस के साथ, ऐसे लॉजिक के साथ अपना जो खुद का एनालिसिस दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई करके आप उसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, ये सब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का पूरा आपको नॉलेज उस वीडियो से मिल सकता है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, अगर ऐसे स्टॉक एनालिसिस से आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो मैं ट्राई करूंगा एवरी वीक में एक या दो स्टॉक वहाँ पे प्राइस एक्शन बेस पे पिक करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए वहाँ पे ट्राई करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पीएनएल वीडियो। पहली बात है, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो नहीं बनाता तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर आपको कोई पता नहीं चलता कि मैंने कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है। मैं बहुत टाइम के बाद ये पीएनएल वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसा ये वीडियो भी नहीं डालता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगा जो इतना बड़ा लॉस हुआ है, मेरे करियर का सबसे बड़ा लॉस है, इससे शायद आपको कुछ सीखने मिल सकता है और जो मिस्टेक्स मैंने करे हैं वो आप ना करो, ताकि आप भी ऐसे लॉसेस से बच सको और ऐसे साइकोलॉजी आप ऐसे बिल्ड ना करो। जो मेरे साइकोलॉजी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है इस महीने, दिसंबर के महीने में, ऐसी चीज़ें आप अगर रिपीट ना करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिसंबर मंथ का पीएनएल में चलते हैं। ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। कंसोल में यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। 1 दिसंबर 2023 तो यहाँ पे 25 दिसंबर, मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 दिसंबर है। यहाँ पे पीएनएल देखेंगे, 2,05,000 का लॉस यहाँ पे हुआ है। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस मिला के 2,11,000 का लॉस यहाँ पे हुआ है। मेरे अकाउंट के हिसाब से बहुत ही बड़ा लॉस है। और जैसे आपने अगर मेरा अकाउंट देखा है, मैं अराउंड 8 to 9 लाख से ट्रेड कर रहा था लास्ट मंथ तक। इस महीने में बहुत ड्रास्टिकली अपना फंड रिड्यूस कर दिया हूँ ये लॉस के बाद स्पेशली, और मैं जनवरी मंथ से बहुत छोटे क्वांटिटी से एक दो लॉट से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, जस्ट टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस लॉस। इसका मतलब क्या ये है, क्या ये मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर दूंगा अभी, या फिर कोई दूसरे सेटअप पे काम करूंगा, या फिर फ्यूचर में ऑप्शंस नहीं करूंगा, या फिर दूसरे कोई सेगमेंट में जाने लगूंगा? बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता था लास्ट 2-3 सालों से कर रहा हूँ उसी को करूँगा मैं, लेकिन थोड़े से क्वांटिटी या फिर पोजीशन साइजिंग या फिर साइकोलॉजिकली जो फिट होगा मुझे, वो सब चेंजेस मैं करने वाला हूँ। क्योंकि ये आप लॉस देख रहे हो 2,05,000 का और टोटल 2,11,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। मैं आपको एक चीज़ अगर यहाँ पे दिखाऊँ, जून जुलाई का मेरा अगर पीएनएल आपको दिखाऊँ, जून मंथ का पहले हम पीएनएल देखते हैं। मैं सेम स्ट्रैटेजी पे तभी से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं लाया है। जून 1 से लेकर जून 30 का मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 2.65 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख से रियलाइज गेन है और मैं सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहा था तभी भी, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। मैं पोजिशनल बेसिस पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मोस्टली बैंक निफ्टी में, और इंट्राडे में ट्रेड लेता हूँ। अगर प्रॉफिटेबल रहता है और मेरे सर्टन कुछ क्राइटेरियाज मीट करते हैं तो मैं उसको पोजिशनल लेने की कोशिश करता हूँ। वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। उसके बाद जुलाई का अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊँ, ये देखिए जुलाई मंथ में हमारा यहाँ पर भी अराउंड 2.6 लाख, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, सो क्लोज टू 2.5। सो 2 महीने में जब 5 लाख बना कर दे सकता है मुझे मार्केट, और इसी सेम स्ट्रैटेजी से सेम सेटअप में मैंने काम किया, अगर ये चीज़ बनाया है, सो अगर दिसंबर मंथ में मार्केट भी इतना कुछ ख़राब नहीं था, अगर मैं बोलूँ तो अक्टूबर नवंबर के हिसाब से दिसंबर मंथ थोड़ा सा बेटर था मार्केट इनफैक्ट। और ऐसे मार्केट में अगर मैंने इतना बड़ा लॉस किया है तो ज़रूर मेरे ही साइकोलॉजी में कोई गड़बड़ है और मुझे ही अपने रूटीन में, मुझे ही अपने ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा अपने माइंडसेट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने ट्रेडिंग बिल्कुल गलत किया, या फिर ट्रेडिंग मुझे नहीं आता था, या मेरा सेटअप नहीं चला? क्या रीज़न है? पहली बात तो ये है कि ये मंथ में मैंने परफॉर्मेंस में उतना कुछ खास नहीं किया। ये पहले 2-3 दिन छोटे छोटे लॉस हो रहे थे। यहाँ पर देखिए 7,000 और यहाँ पे 2,000, 10,000 और यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये स्टार्टिंग में जब मंथ के आपका 4-5 दिन में लॉसेस होना स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा साइकोलॉजी गड़बड़ होता है। और मेरा इस महीने क्या हुआ, यहाँ पर 4-5 दिन का लॉसेस के बाद
थोड़ा सा ऐसा साइकोलॉजी गड़बड़ होने लगा और एक बड़ा लॉस यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला, एक 45,581 का। ये एक बहुत बड़ा लॉस था मेरे अकाउंट के लिए और इन जनरल भी बहुत भी बड़ा लॉस था। तो इसके बाद कंटिन्यूसली मेरा लॉसेस हुआ, एक भी दिन मैंने प्रॉफिट नहीं कर पाया। उसके बाद लॉस बढ़ता गया और फाइनली आकर मैं पहुंचा 2 लाख के ऊपर के लॉस पे। उसके बाद मैंने बीच में एक दिन ट्रेडिंग नहीं किया और ये वीक में ट्रेड कम्प्लीटली बंद किया हूँ। आज तो ये हॉलीडे है 25 दिसंबर, ये वीक में कम्प्लीटली बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट वीक का ब्रेक यहाँ पे लिया है और जनवरी 1 से 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगा फिर से ट्रेडिंग। नया मंथ भी है, नया साल है, तो वहाँ से मैं बहुत ही छोटे क्वांटिटी से फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करूँगा और वहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पे लाने के लिए मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करूँगा। जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वही सेटअप ही करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा लॉस हुआ तो मैं सेटअप चेंज कर दूंगा या फिर मैं दूसरे स्ट्रैटेजी में काम करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मुझे पता है एग्जैक्टली क्योंकि ये टोटल 4 ईयर्स एक्सपीरियंस में इतना तो अभी एटलीस्ट पता है कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स क्या है और ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पे नहीं चल रहा है या फिर मार्केट कंडीशन कैसे है, वो उतना पता चल जाता है। और ये कम्प्लीटली मेरे साइकोलॉजी की वजह से लॉस हुआ है। आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं ये ब्लेम नहीं डाल सकता कि मार्केट ख़राब था तो ये लॉस हो गया। मार्केट ख़राब था तो मैं बहुत छोटे लॉस लेके निकल सकता था, 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक लॉस ठीक है एक महीने में। लेकिन इतना बड़ा लॉस होने के बाद आई कैन नॉट से कि मार्केट ख़राब था। ये कम्प्लीटली मैं एग्री करता हूँ, ये कम्प्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसके लेता हूँ। और यहाँ से आपको क्या सीखने मिल सकता है, अगर जब आपके लूजिंग स्ट्रीक चालू होते हैं या फिर लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होते हैं, तो मेरा जैसे स्टार्ट हुआ मुझे क्वांटिटी साइज़ वहाँ पे कम कर देना चाहिए था और या फिर 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहिए था। तो यहाँ पर जनरली कैसे फॉलो करता हूँ, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन कंटिन्यूसली अगर लॉस होता है तो जनरली मैं थर्सडे को या फिर फ्राइडे को ये 2 दिन बहुत कम क्वांटिटी में करता हूँ या फिर 1-2 दिन ब्रेक ले लेता हूँ, फिर से वापस मंडे से ट्रेड करता हूँ। एक सर्टन जो लॉस अमाउंट है, जैसे आपने अपना लॉस अमाउंट फिक्स किया है दिन का, मान लीजिए आपने 1000-2000 लॉस करेंगे, तो कंटिन्यूसली अगर आपका 3 दिन जो लॉस पर डे का है वो हिट हो जाता है, 2000 3 दिन मान लो आपने लॉस कर दिया है, तो आई सजेस्ट कि वहाँ पे थर्सडे को आप ब्रेक ले लो या फिर फ्राइडे को ब्रेक ले लो और उस वीक को आप फिर 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, ऐसे अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से बोलो तो 1-2 लॉट में ट्रेड करके क्वांटिटी कंप्लीटली रिड्यूस कर दो और वहाँ पे आप मंडे को वापस फिर से आओ और अपने ट्रेड से रिव्यू करो, आपने गलती करी या फिर एक्चुअली में स्टॉप लॉस हुआ है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा अगर आपकी कोई गलती होगी। जैसे इस केस में क्या हुआ, मैंने ऐसा कुछ ब्रेक कहीं भी प्रॉपरली खास नहीं लिया नहीं। देखिए यहाँ पर एक दिन मैंने ब्रेक लिया था और यहाँ पर शायद ये 15 दिसंबर एक ब्रेक लिया था, लेकिन ऐसे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के बाद ना मुझे प्रॉपरली अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मैं क्वांटिटी बढ़ाता गया और वहाँ पे मतलब जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं वो मैंने किया है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, मैं यहाँ पे अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए कोशिश किया और फाइनली जब तक ये बड़ा लॉस पे पहुँच के आके आई हैड टू स्टॉप ट्रेडिंग। तो जनवरी के मंथ से फिर से बहुत छोटे अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ जैन फेब मार्च, फिर धीरे धीरे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर से क्वांटिटी अपना बढ़ाएंगे। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊँ मैं, तो ये वीडियो बनाने से पहले बहुत करेज वहाँ पर गैदर करना पड़ा मुझे, क्योंकि ये वीडियो बनाना कोई बहुत आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इतना बड़ा लॉस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये प्रॉफिट होता तो हाँ बहुत लोग दिखा देंगे आपको कि हाँ 2-3 लाख प्रॉफिट हुआ, 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब लॉस होता है तो बहुत मुश्किल से ये चीज़ कोई आपको दिखाएगा या फिर आपके सामने कोई शेयर करेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है सब कोई आपको बोलेंगे ये स्ट्रैटेजी ले लो, ये मुझसे ये सेटअप खरीद लो, मेरे से ये कोर्स ले लो। लेकिन जब लॉस होता है तो बहुत लोग आपको ये चीज़ नहीं दिखाते, क्योंकि उसके पीछे का अगर रीज़न मैं बताऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और रेड जो मार्क्स होते हैं, अगर प्रॉफिट कोई करता है तो वो बहुत सही है और लॉस जो करता है वो बहुत गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे सेटबैक्स आते हैं आपके ट्रेडिंग करियर में, 2-3 साल में एक बार ऐसा ज़रूर आएगा आपके ट्रेडिंग करियर में। उसके बाद आप वहाँ से कैसे बाउंस बैक करते हो वो डिपेंड करेगा आप पे, कि आप एज ए ट्रेडर आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अपना जो पहले का जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो या नहीं, वो आपके साइकोलॉजी पे कैसे बाउंस बैक करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सो इस लॉस के बाद मैं अपने डेली रूटीन में कुछ चीज़ें जो है चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले कर रहा था वो चीज़ मैंने अपने नोटिस किया कि लास्ट 1-2 मंथ में मैंने यहाँ पे वो चीज़ें नहीं करी है। क्योंकि डेली रूटीन में अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो आप ट्रेडिंग में भी आके इमीडिएटली ऐसे डिसिप्लिन नहीं हो जाओगे। 9:15 में मार्केट खुलाओ, 3:30 तक आप डिसिप्लिन हो जाओगे और उसके बाद अपने इनडिसिप्लिन लाइफ फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो मेरे लाइफ डे टू डे रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस आए तो जो भी मैं थोड़ा सा इनडिसिप्लिन वे में बिहेव कर रहा था लास्ट कुछ टाइम से, मैं देख रहा हूँ अपने आप को, तो शायद उसका ये रिजल्ट है। और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं वो रैबिट होल में फंसता गया और जो जैसे लॉस बढ़ा मैं अपना उसको रिकवरी मोड में चला गया
और धीरे धीरे सारी गलतियां करने लगा जो कि ये बिगनर लेवल में कर रहा था। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। सो इसलिए फिर से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, दिसंबर 1 से दिसंबर 25 का यहाँ पे है। FNO में जाएंगे, फिर से रिफ्रेश कर देता है। ये देखिए 2,05,000 का लॉस, और चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। ट्रेड जो भी हुआ है क्वांटिटी वाइज बहुत बड़े बड़े लॉस हो गए। सो इसलिए ट्रेड चार्जेस बहुत कम है और यहाँ पे 2,11,000 का यहाँ पे टोटल लॉस हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।